जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं, और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? देखें, इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज़ टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप इस $87 पे जो आजकल जो हो रही है, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है, वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है प्लेट की डेली एवरेजेस से करके करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपये डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है। पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इससे एक महंगाई की लहर बढ़ेगी। ठीक, अच्छा मुफ्ती साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी एक कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च भी तक का है, और शिप्स हमने ले ली हैं। तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है, और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। में कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी नहीं है। सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत ने, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरा अंदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ। इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी।